रायपुर से एक और बड़ी खबर। रमन सिंह ने कांग्रेस भवन निर्माण पर निशाना साधा है। भूमि पूजन पर पूर्व सीएम रमन सिंह का आरोप है कि भवन निर्माण के लिए आवंटित जमीन पर है विवाद। कांग्रेस ने राहुल गांधी को धोखे में रखकर किया है भूमि पूजन। कांग्रेस और सरकार आत्ममुग्धता के शिकार हो गई है। जनता के साथ कांग्रेस अपने आला कमान को भी धोखा दे रही है। तो भूमि पूजन पर सियासी बयान दिया है रमन सिंह ने। उन्होंने कहा कि भूमि पूजन पर विवाद आलाकमान को ही धोखे में रख रही है कांग्रेस सरकार। तो इस पर कांग्रेस का पलटवार। कांग्रेस संचार प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी का बयान। जब आत्मा परमात्मा पर विश्वास करते हैं रमन सिंह। जीरम के शहीदों के बारे में रमन सिंह क्या सोचते हैं? रमन सिंह ने हमेशा जीरम की जांच को बाधित किया। 15 साल के शासन में सैकड़ों किसानों ने आत्महत्या की। तो कांग्रेस ने रमन सिंह के बयान के बाद पलटवार भी किया है। कांग्रेस भवन पर निशाना निर्माण को लेकर साधा था निशाना रमन सिंह ने। उन्होंने कहा कि भवन निर्माण के लिए जो जमीन आवंटित है उस पर विवाद है। कांग्रेस ने राहुल गांधी को धोखे में रखकर भूमि पूजन कर लिया। कांग्रेस और सरकार आत्ममुग्धता की शिकार हो गई है। जनता के साथ साथ कांग्रेस अपने आला कमान को भी धोखा दे रही है। तो पलटवार करते हुए कांग्रेस ने कहा कि जीरम के शहीदों के बारे में क्या सोचते हैं? रमन सिंह ने हमेशा जीरम की जांच को बाधित किया। उनके शासनकाल में सैकड़ों किसानों ने आत्महत्या की। पलटवार किया। तो चलिए ट्विटर के माध्यम से भी दिखाते हैं कि क्या कुछ बयानबाजी हुई। तो कांग्रेस ने राहुल गांधी को धोखे में रखकर भूमि पूजन कराया। कांग्रेस और सरकार आत्ममुग्धता की शिकार हो गई है। रमन सिंह ने ट्वीट किया, कांग्रेस जनता के साथ साथ अपने आला कमान को भी धोखा दे रही है। और अपने महापुरुषों का अपमान कर रही है, रमन सिंह ने ट्वीट किया। तो भवन निर्माण के लिए आवंटित जमीन पर विवाद है और धोखे में रखकर राहुल गांधी से भूमि पूजन करा लिया गया। और पलटवार करते हुए कांग्रेस ने भी इसका जवाब दिया। कांग्रेस संचार प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने बयान दिया और पलटवार करते हुए कहा कि जब आत्मा परमात्मा पर विश्वास करते हैं रमन सिंह, तो जीरम के शहीदों के बारे में रमन सिंह क्या सोचते हैं? रमन सिंह ने हमेशा जीरम की जांच को बाधित किया है। ये पलटवार करते हुए शैलेश नितिन त्रिवेदी ने जवाब दिया। उनके शासनकाल में सैकड़ों किसानों ने आत्महत्या की थी। रमेश वरियानी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, कांग्रेस नेता। रमेश जी, रमन सिंह कह रहे हैं कि जिस भवन निर्माण के लिए पूजा आप लोगों ने करवाया वो तो विवादित है, आप लोगों ने राहुल गांधी को ही धोखे में रख दिया। असल में रमन सिंह जी को अपने घर की चिंता करनी चाहिए। उनके घर में आग लगी है उसको देखें, दूसरों के घर में झांकने का प्रयास नहीं करें। हम लोगों ने जो भी उस दिन शिलान्यास का कार्यक्रम किया है सारा सोच समझ के किया है, कहीं कोई विवादित भूमि नहीं है। रमन सिंह को पता नहीं क्या हो गया, सत्ता से बाहर आने के बाद ऐसे मामलों पर कुछ भी उलझुल टिप्पणी कर रहे हैं। एक मुख्यमंत्री के पद पर रहो व्यक्ति से ये उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह की हल्की बातें करेंगे बिना जानकारी इकट्ठा किए। बड़ा दुख होता है। रमेश जी, रमन सिंह ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस और सरकार आत्ममुग्धता का शिकार हो गई। आत्ममुग्ध हो गए आप लोग? हम लोग तो आत्ममुग्ध नहीं हुए हैं, लेकिन हम लोगों के जो वायदे पूरे करने का जो सिलसिला लगातार चल रहा है भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री जितने भी घोषणा पत्र में हमने वायदे किए उसको क्रमवार पूरा करते जा रहे हैं।
उससे भारतीय जनता पार्टी जरूर परेशान है। इसलिए अनर्गल आरोप प्रत्यारोप का दौर उनके तरफ से शुरू हो चुका है। उनको जनादेश का सम्मान करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए आने वाले 5 साल के बाद का। रमेश जी, अगर जमीन को विवादित बता रहे हैं या भूमि पूजन जिसका किया गया है उसको अगर विवाद बता रहे हैं, तो इसका आप लोगों के पास में सबूत तो होगा ही होगा। भाई निश्चित रूप से वो बताए ना कौन सी जमीन का विवादास्पद है। ऐसी कोई बात ही नहीं है। ये जबरदस्ती का आरोप प्रत्यारोप है ना, एक भ्रम फैलाने की सोची समझी रणनीति भारतीय जनता पार्टी में दिल्ली से लेके ब्लॉक स्तर तक यही चलते रहता है। भ्रम फैलाओ, झूठ बोलो। झूठ बोलने में एक नंबर की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी और उसके संगठन आरएसएस के लोग। इन लोग हिटलर और गोएबल्स की विचारधारा पे चलने वाले लोग हैं कि एक ही झूठ को 100 बार फैलाओ तो शायद आदमी सोचता है ये सही बोल रहे होंगे। उसी रणनीति में लोग काम कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जो भूमि पूजन किया गया वो विवादित नहीं है। सुंदरानी जी जुड़ चुके हैं। सुंदरानी जी, आप बताएं कि भूमि पूजन पर विवाद है, कह रहे हैं कि जिस जमीन में विवाद था उसका भूमि पूजन कराकर रमन सिंह कह रहे हैं कि राहुल गांधी को धोखा दिया। आप रमेश जी कह रहे हैं कि ऐसा कोई भी विवाद नहीं है जमीन पर। आप जानकारी दें इस वक्त। देखिए ज्योति जी, कवर्धा, बिलासपुर सहित और कई जिले ऐसे हैं जहाँ पे इनको भूमि का टाइटल भी इनको अलॉट नहीं हुआ, उसके राजस्व का पेमेंट भी इन्होंने नहीं किया, इनके नाम से चढ़ा नहीं। कई जिलों की स्थिति है कि वो जमीन जो है अन्य कामों के लिए लोगों को अलॉट की गई थी। जैसे सामुदायिक भवन के लिए बिलासपुर की भूमि रखी गई थी, कवर्धा का संभवतः होमगार्ड के लिए कुछ रखा गया था। मतलब ये ज्योति जी तय है कि इनको अभी जमीन अलॉट नहीं हुई है, इनका टाइटल इनका नहीं है। अगर टाइटल है तो बता दें बिलासपुर की जमीन का, कवर्धा की जमीन का टाइटल इनका बताए रमेश जी। और क्या केंद्रीय नेतृत्व को धोखे में नहीं रखा जा रहा? राहुल गांधी से भूमि पूजन कराया गया, उसकी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। सुंदरानी जी, आप निश्चिंत होकर कह रहे हैं या शायद शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या आप कंफर्म नहीं है? शायद हमसे कौन पूछने होने वाले कि जो कवर्धा की जमीन अलॉट की गई है किसी और को की गई, उसमें संभवतः मैंने कहा कि होमगार्ड पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कवर्धा तो मुख्यमंत्री का बात कर रहा हूँ। वर्दलैनी जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, मैं उनको बिल्कुल आपके माध्यम से चुनौती देता हूं कि टाइटल के दस्तावेज अनर्गल आरोप लगाने का क्या अधिकार है? इनके पास और कोई काम नहीं है क्या जनता का? आज कोरोना संकट है, इनके कार्यकर्ता निकल के कोरोना चलाएं, समझ में आता है। जमीन पे कोई टाइटल नहीं करता, कांग्रेस पार्टी के पास मोदी जी को चिट्ठी लिखते हैं कि साहब व्यापार खत्म हो रहा है, उस पर ध्यान दें। अच्छा सुंदरानी जी, ये बताइए कि क्या विवाद है जमीन पर? जिस जमीन में पूजा किया गया उसमें क्या विवाद है? रमेश जी कह रहे हैं कि आपका मामला नहीं है ये। बिल्कुल हमारा मामला कैसे नहीं, प्रदेश के हित का मामला है। मेरे नाम से कोई जमीन का टाइटल नहीं होगा, मैं उस पर कैसे भवन बनाऊंगा? टाइटल इनको मिला नहीं है, इन्होंने राजस्व पटाया नहीं है, पट्टा इनके नाम से है नहीं, और ये भवन बनाने का भूमि पूजन कर रहे हैं, वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष को इन्वॉल्व कर रहे हैं। आधार पूछ रहे हैं सुंदरानी जी। रमेश जी आधार पूछ रहे हैं, किस आधार पर आप कह रहे हैं? बताइए आधार। अच्छा, हम गलत कह रहे हैं तो हम पे डिफॉर्मेशन छूट करें, हम गलत आरोप लगा रहे हैं। बोलोगे नहीं, मोदी जी तो पेश कर सकते ना ज्योति जी। चलिए रमेश जी, बीजेपी विपक्ष में है और उनका हक है कि जो भी चीजें आप लोग कर रहे हैं उस पर नजर रखें। अब ये बात और होगी कि वो किस तरीके से प्रमाणित करते हैं कि किस आधार पर विवाद है और किस आधार पर आप लोगों की वो जमीन नहीं है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।